नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को लेकर पीएम मोदी ने आज जितना बड़ा झूठ बोला और जिस तरह की एक्टिंग की, वो एक बार फिर दिखाता है और सवाल उठाता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी की राजनीति में भारत के मतदाताओं को मूर्ख मान लिया गया है, या फिर वाकई बहुत बड़ी संख्या में लोग मूर्ख बन गए हैं और इसी वजह से ऐसी राजनीति की जाती है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया, दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, जिसमें पीएम मोदी को मुखौटा बताते हुए राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। तो काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। चप्पन इनकी छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुखौटा है, एक कलाकार हैं। हमारी लड़ाई है एक शक्ति के खिलाफ। और उसके बाद राहुल गांधी बाकायदा बताते हैं कि यह शक्ति है क्या। राहुल गांधी का आगे का बयान आप सुनिए। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो राहुल गांधी साफ शब्दों में बोलते हैं कि किस शक्ति के खिलाफ उनकी लड़ाई है। राहुल गांधी साफ करते हैं कि सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाएं एक शक्ति के रूप में काम कर रही हैं विपक्ष को कुचलने के लिए। इसलिए इन शक्तियों को हराना जरूरी है। कहीं से भी इस बयान में हिंदू धर्म का अपमान नहीं दिखाई देता, मातृशक्ति का अपमान दिखाई नहीं देता। जहां तक धर्म की बात है, शक्ति शब्द के इस्तेमाल को लेकर, तो शक्ति शब्द का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। आसुरी शक्तियां भी होती हैं और दैवीय शक्तियां भी होती हैं। आसुरी शक्ति के मायने हैं बुरी तरह की शक्तियां और दैवीय शक्ति के मायने हैं अच्छी तरह की शक्तियां जो सकारात्मक काम करती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बयान को लेकर बात का बतंगड़ नहीं बनाते, बल्कि बयान को ही पलट देते हैं और अपना एक नया ही स्वरूप लेकर आ जाते हैं। इस बयान को लेकर देश की जनता को मूर्ख मानते हुए, देश की महिलाओं को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि देखिए मातृशक्ति को खत्म करना चाहते हैं विपक्ष के नेता। क्या कहते हैं पीएम मोदी पूरी एक्टिंग करते हुए, जरा सुनिए। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी का यह बयान मातृशक्ति के खिलाफ है। मैं मातृशक्ति की पूजा करता हूं और देखिए विपक्ष के नेता मातृशक्ति का विनाश करना चाहते हैं। उसके बाद पीएम मोदी ऐसे एक्टिंग के तेवर में आ जाते हैं, इतना डूब जाते हैं इस एक्टिंग में, कहते हैं कि मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन शक्ति को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं।
और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद पीएम मोदी इसे धर्म की राजनीति पर ले जाते हैं। पहले महिलाओं के खिलाफ बताते हैं बयान को, उसके बाद धर्म के खिलाफ साबित करने के लिए चंद्रयान वाला उदाहरण देते हैं। जरा सुनिए। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। तो पीएम मोदी पूरे भावुक हो गए, इतना इमोशनल हो गए। हालांकि जान की बाजी अगर उनको लगानी थी तो अब तक मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर में नारी शक्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए और अब तक वहां शांति की स्थापना नहीं हो पाई है। पीएम मोदी को क्या वहां जाकर दोनों समुदाय को नहीं समझाना चाहिए कि आप इस तरह झगड़ा मत करिए? और पीएम मोदी यहां पर रैलियों में जान की बाजी लगाने की बात करते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जवाब दिया है। जरा सुनिए। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी, घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? अब आपकी लफबाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है जो हर बात में धर्म की राजनीति की जाती है, ऐसे सफेद झूठ बोले जाते हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं, विश्व गुरु हैं, तो अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। आगे उनकी सरकार क्या करने वाली है, अगर जनता उनको जनमत देती है तो उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए। इस तरह जबरदस्ती लोगों को इमोशनल करना, जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को किसी धर्म के खिलाफ साबित करना, इस तरह की राजनीति को ओछी राजनीति माना जाएगा। एक होता है बयान को तोड़ना मरोड़ना कि चलो कुछ बोला था, कुछ मायने निकाल लिए, लेकिन ये वाले बयान में तो कुछ भी नहीं है, ये साफ तौर पर सफेद झूठ है। उसके बावजूद पूरी एक्टिंग करते हुए पीएम मोदी कहते हैं मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन राहुल गांधी के मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी भी महिलाओं के खिलाफ न्याय की बात करें, महिलाओं के खिलाफ कौन नेता बयान देगा? मतलब मात्र शक्ति के विनाश की बात कौन नेता करेगा चुनाव में? तो यह बयान जो पीएम मोदी का है, यह दिखाता है कि अपने ही समर्थकों को जो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, पीएम मोदी उनके इमोशन के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और उनको कितना बड़ा मूर्ख मान लिया गया है। आप पीएम मोदी के इस तरह सफेद झूठ बोलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।